आपको एक बात बता देता हूँ, इस देश का मुसलमान जो है ना, इस देश का मुसलमान तो अब आदी हो चुका है और चुपचाप रह के वो तो ये समझता है बीजेपी के नेताओं को। मैं आपको बता दूं कि जैसे सड़कों पर बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन जिस तरीके के शब्दों का ये प्रयोग करते हैं ऐसा ही लगता है, और जनता इनको ये कह के ही इनको जो है वो इग्नोर करने का काम करती है कि जैसे सड़क पर हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। कुछ उस तरीके की भाषा आज मुसलमानों के साथ हो रही है। मुसलमान इनको लाइटली लेते ही नहीं है। मुसलमान तो ये समझते हैं कि जो संस्कार इनको परिवेश में मिले हैं उसी संस्कारों का ये प्रयोग कर रहे हैं। ये पार्लियामेंट के बीच में उनको आतंकवादी, कटुआ, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। एक बात मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर और भी तो नेता हैं, वो चुप्पी साध के क्यों बैठे हैं? और अगर पार्लियामेंट में कोई आतंकवादी बैठा है तो आपके प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या कर रहा है? आपके देश का मुख्यमंत्री, आपके देश का राष्ट्रपति क्या कर रहा है? इन्होंने भारतीय संविधान को तार तार करने का काम किया है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि वो महिला आज कहाँ लापता हो गई। वो महिला जो फ्लाइंग किस के ऊपर पूरे सदन के अंदर हंगामा खड़ा कर देती हैं, आज इतने अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नई पार्लियामेंट के अंदर हुआ है तो वो चुप और मौन है। रमेश बिदूड़ी ने, मैं आपको बता दूं कि ऐसा बयान क्यों दिया है और आज ही क्यों दिया है। अब से कुछ समय बाद दिल्ली का चुनाव होने वाला है, लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो बीजेपी में जो जितना लुच्चा है वो इतना ऊंचा है। तो अगर रमेश बिदूड़ी को टिकट चाहिए तो बीजेपी तो ये पूछती है कि सड़क कितनी बनाई, ये नहीं, कितना विकास किया, ये नहीं, मुसलमानों के खिलाफ कितना बयान दिया, जरा ये बताओ। तो रमेश बिदूड़ी ने तो अपना फर्ज अदा कर दिया, टिकट के दोबारा दावेदार बन चुके हैं, प्रबल दावेदार, तभी तो उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उसको लेकर भी नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि मैं उसको कभी दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। इन्हीं की पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के बैठी हुई है। तो जो देश के खिलाफ बयान देता है, देश विरोधी बयान देता है, भाजपा उनको शरण देती है। वो लोग कह रहे थे कि भारत देश का संविधान बदल देंगे। ये आरएसएस की चड्डी नहीं है कि जिसको चड्डी से फुल पैंट कर दोगे। ये भारत देश का संविधान है जिसके बिना एक पुलिस की चौकी नहीं चलती है और आप देश चलाने की बात कर रहे हो। ये भारत देश का संविधान है, अगर इसको छुओगे तो इस देश के लोग सड़क पर उतर जाएंगे। याद रखिएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मुस्लिम सांसद हैं, मुस्लिम नेता हैं, वो चुप और मौन साधे क्यों बैठे रहते हैं? एक तो भाजपा के दामाद बने बैठे रहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो विधानसभा में पॉर्न वीडियो देखते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनकी पार्टी का एक एमएलए एक बेटी के साथ बलात्कार करता है, ये महिलाओं को आरक्षण देने चले। ये आरक्षण देने की बात करें ना, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी, एक महिला ने टंकी से पानी पी लिया, सिर्फ टंकी से पानी पीने पर उस टंकी को गौमूत्र से धोया गया। आप सोच लीजिए, ये लोग देंगे महिलाओं को आरक्षण? ये ऐसे लोग हैं जिनकी पार्टी की सरकार के राज में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके मणिपुर के अंदर घुमाया गया, लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री उस टाइम पर देश में मौजूद ही नहीं था। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि आज इस देश को वो व्यक्ति चला रहे हैं जो खुद अपराधी रहे हैं। जहाँ बोलने का हक और अधिकार ना हो, जहाँ बोलने के पीछे जेल में उठाकर बंद कर दिया जाओ, जहाँ किसान की आवाज उठाने पर देशद्रोही साबित कर दिया जाता हो, जहाँ एक फिल्म बनाने के ऊपर देश के लोगों को देशद्रोही साबित कर दिया जाता हो, तो कैसी डेमोक्रेसी में आप रह रहे हैं? ये डेमोक्रेसी नहीं, ये डिक्टेटरशिप है और हम इस डिक्टेटरशिप का बहिष्कार करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे आप संसद नहीं बना दें, चाहे आप संसद फूलों की बना दें, उसमें रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे ही नेता ना। वो ऐसे नेता हैं जिनको महिलाओं से बात करने की तमीज नहीं है, और ये भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली के कोई पहले सांसद नहीं है। इससे पहले मनोज तिवारी एक शिक्षिका से बदतमीजी कर चुके हैं, आपने देखा होगा किस तरीके से वो शिक्षिका को अपमानित करने का काम करते हैं। और रमेश बिदूड़ी तो उस पार्टी से आते हैं। मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आती कि जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मुस्लिम सांसद हैं, मुस्लिम नेता हैं, वो चुप और मौन साधे क्यों बैठे रहते हैं? आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? एक तो भाजपा के दामाद बने बैठे रहते हैं और ऊपर से चुप रहते हैं, उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती। ना शाहनवाज हुसैन बोलते हैं, ना मुख्तार अब्बास नकवी बोलते हैं, कोई भी नहीं बोलता है। एक बात मुझे बताइए, एक और तो आप इस नई पार्लियामेंट के अंदर कहते हैं कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। भैया, महिलाओं को न तो 33% आरक्षण चाहिए, न 30% आरक्षण चाहिए। आप इस देश में महिलाओं को सुरक्षित कर दो, वही काफी है। और सुरक्षा करानी किससे है?
सुरक्षा करानी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो विधानसभा में पॉर्न वीडियो देखते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का नेता जिनकी पार्टी का एक एमएलए एक बेटी के साथ बलात्कार करता है, ये महिलाओं को आरक्षण देने चले, ये महिलाओं को आरक्षण देंगे। ये लोग जहां आज तक स्कूलों में समान शिक्षा नहीं मिलती है, एक महिला को निकाल दिया जाता है, किसी को प्रताड़ित किया जाता है, किसी को मूंछ बढ़ाने पर प्रताड़ित किया जाता है, किसी को टंकी से पानी पीने पर प्रताड़ित किया जाता है। आपको याद होगा, ये आरक्षण देने की बात करें ना, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी, एक महिला ने टंकी से पानी पी लिया, सिर्फ टंकी से पानी पीने पर उस टंकी को गौमूत्र से धोया गया। आप सोच लीजिए, ये लोग देंगे महिलाओं को आरक्षण? ये ऐसे लोग हैं जिनकी पार्टी की सरकार के राज में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके मणिपुर के अंदर घुमाया गया, लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री उस टाइम पर देश में मौजूद ही नहीं था। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि आज इस देश को वो व्यक्ति चला रहे हैं जो खुद अपराधी रहे हैं। अपराधी प्रवृत्ति के लोग आज इस देश को चला रहे हैं, और वो लोग जिन्होंने ठीक से 6ठी पास नहीं करी है, 10वीं 11वीं 12वीं पढ़े नहीं है, वो लोग आज भारतीय संविधान को छेड़ने की बात करते हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस देश का मुसलमान जो है ना, इस देश का मुसलमान तो अब आदी हो चुका है, और चुपचाप रह के वो तो ये समझता है बीजेपी के नेताओं को। मैं आपको बता दूं कि जैसे सड़कों पर बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन जिस तरीके के शब्दों का ये प्रयोग करते हैं, ऐसा ही लगता है, और जनता इनको ये कह के ही इनको जो है वो इग्नोर करने का काम करती है कि जैसे सड़क पर हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। कुछ उस तरीके की भाषा आज मुसलमानों के साथ हो रही है। मुसलमान इनको लाइटली लेते ही नहीं है। मुसलमान तो ये समझते हैं कि जो संस्कार इनको परिवेश में मिले हैं, उसी संस्कारों का ये प्रयोग कर रहे हैं। तो दानिश अली मुस्लिम है, इस वजह से उनको गाली दी जा रही है। भैया आप ये देख लीजिए, पार्लियामेंट के बीच में उनको आतंकवादी, कटुआ, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। एक बात मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर और भी तो नेता हैं, वो चुप्पी साध के क्यों बैठे हैं? और अगर पार्लियामेंट में कोई आतंकवादी बैठा है तो आपके प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या कर रहा है? आपके देश का मुख्यमंत्री, आपके देश का राष्ट्रपति क्या कर रहा है? इन्होंने भारतीय संविधान को तार तार करने का काम किया है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि वो महिला आज कहां लापता हो गई। वो महिला जो फ्लाइंग किस के ऊपर पूरे सदन के अंदर हंगामा खड़ा कर देती हैं, आज इतने अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नई पार्लियामेंट के अंदर हुआ है, तो वो चुप और मौन है। मैं आपसे कहता हूं कि नई पार्लियामेंट बनाने की जरूरत नहीं है, स्पीकर की मजबूरी नहीं है। पूरा देश आज भारतीय जनता पार्टी से डरता है। स्पीकर का क्या जाएगा? स्पीकर को तो अगर जहां भाजपा के खिलाफ बोल दिया, अगर दम है बीजेपी के अंदर या लोकसभा स्पीकर के अंदर, मैं तो खुलेआम बोलता हूं, क्या करेंगे? डालेंगे जेल में तो डाल दो। भैया आपकी गुलामी सहन करने से अच्छा है कि हम जेल के अंदर बंद हो जाएं। कैसी डेमोक्रेसी और किस बात की डेमोक्रेसी? जहां बोलने का हक और अधिकार ना हो, जहां बोलने के पीछे जेल में उठाकर बंद कर दिया जाओ, जहां किसान की आवाज उठाने पर देशद्रोही साबित कर दिया जाता हो, जहां एक फिल्म बनाने के ऊपर देश के लोगों को देशद्रोही साबित कर दिया जाता हो, तो कैसी डेमोक्रेसी में आप रह रहे हैं? ये डेमोक्रेसी नहीं, ये डिक्टेटरशिप है, और हम इस डिक्टेटरशिप का बहिष्कार करते हैं। अल जजीरा ने भी छापा है, मोदी सरकार की बदनामी हुई है। क्या मोदी जी दिल से माफ कर पाएंगे बीजेपी सांसद को? अरे मोदी जी का दिल आप एक बात मुझे बताइए, इनका दिल और धड़कन पूरा देश को बर्बाद करने में लगी हुई है। ये क्या करेंगे? एक बात आप मुझे बताइए, इनकी जो पार्टी की जो नेता हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उसको लेकर भी नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि मैं उसको कभी दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। इन्हीं की पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के बैठी हुई हैं। तो जो देश के खिलाफ बयान देता है, देश विरोधी बयान देता है, भाजपा उनको शरण देती है। और ऐसे लोग, अभी मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था, वो लोग कह रहे थे कि भारत देश का संविधान बदल देंगे। ये आरएसएस की चड्डी नहीं है कि जिसको चड्डी से फुल पैंट कर दोगे। ये भारत देश का संविधान है, जिसके बिना एक पुलिस की चौकी नहीं चलती है, और आप देश चलाने की बात कर रहे हो। ये भारत देश का संविधान है, अगर इसको छुओगे तो इस देश के लोग सड़क पर उतर जाएंगे, याद रखिएगा, क्योंकि अब इस देश के लोग अनपढ़, जाहिल और गवार नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे थे ना कि चुनाव के बाद में मैं कंगना की फिल्म देखूंगा। वो कंगना पार्लियामेंट में आके कहती हैं कि हमें तो 2014 के बाद ही पता चला है कि राष्ट्रपतियों के नाम। अरे उन्हें कोई बताए कि अगर तुम कभी स्कूल गई हो, कभी पढ़ी हो, तो तुम्हें राष्ट्रपतियों के नाम भी पता हो। जब तुम लोग स्कूल कभी गए नहीं, तुम्हारा काम है इस देश में देश विरोधी बयान देना, तो तुम्हें कहां से पता होगा कि देश का राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल कलाम आजाद
ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पूरा देश नहीं विश्व जानता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पूरा विश्व जानता है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल, बताइए कौन नहीं जानता? पंडित जवाहरलाल नेहरू, हर एक व्यक्ति जानता है भैया। अटल बिहारी वाजपेयी, जब आपने पढ़ा हो तो आप जाने भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अनपढ़, जाहिल और गवार नेताओं ने आज ये बात दर्शा दी कि वो वाकई में ही अनपढ़, जाहिल और गवार हैं। और रमेश बिदूड़ी ने, मैं आपको बता दूं कि ऐसा बयान क्यों दिया है और आज ही क्यों दिया है। अब से कुछ समय बाद दिल्ली का चुनाव होने वाला है, लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो बीजेपी में जो जितना लुच्चा है वो इतना ऊंचा है। तो अगर रमेश बिदूड़ी को टिकट चाहिए तो बीजेपी तो ये पूछती है कि सड़क कितनी बनाई, ये नहीं, कितना विकास किया, ये नहीं, मुसलमानों के खिलाफ कितना बयान दिया, जरा ये बताओ। तो रमेश बिदूड़ी ने तो अपना फर्ज अदा कर दिया, टिकट के दोबारा दावेदार बन चुके हैं, प्रबल दावेदार, तभी तो उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। और ऐसा जी, पीछे 2 सांसद बैठे, मैडम माइक थोड़ी आगे रखो। तो उनका काम ही हंसने का है। अरे भैया, उनका काम ही हंसने का है, वो तो हंसेंगे ही। इस देश के अंदर एक कॉमेडी तो चला रखी है, देश को एक मजाक बना रखा है इन लोगों ने। इनकी पार्टी के नेताओं ने देश को बर्बाद कर दिया। आज भारत तो भारत, नेपाल तक के अंदर भारत देश के प्रधानमंत्री जी की जो छीछी लदर हो रही है वो पूरा देश देख रहा है।